तो हमें दिया है व्यास, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या अर्थात आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जब व्यास इसका 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, अर्थात ये यहां से यहां तक r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई अर्थात यहां से यहां तक ये हमारा 14.5 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं जब ये हमारा त्रिज्या गोला का 7/2 है, इसका मतलब यह भी 7/2 ही होगा, अर्थात यहां से यहां तक यह भी 7/2 होगा। क्योंकि गोला का त्रिज्या चारों तरफ समान होता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये सभी त्रिज्या सभी समान होते हैं। तो जब ये 7/2 है तो यह भी 7/2 ही होगा, अर्थात जब हम 7 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमें शंकु की ऊंचाई पता करना है, तो शंकु की ऊंचाई ये हमारा 14.5 पूरे खिलौने की ऊंचाई है, और हमारा शंकु यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक हमारा शंकु है, जिसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसे h मान लेते हैं। h जब यह पूरा ऊंचाई 14.5 है, 14.5, उसमें से अगर हम इतना घटा लें, इतना अगर घटा लें तो हमें ये मिलेगा, अर्थात 14.5 माइनस 3.5, तो 5 से 5 गया 0, और ये हो जाएगा 14 से 3 गया तो 11 सेंटीमीटर। अर्थात हमें शंकु का जो ऊंचाई मिला वो 11 सेंटीमीटर मिला। अब हमें खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, तो खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे और अर्धगोला का आयतन निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे, हमारा शंक्वाकार खिलौने का आयतन मिल जाएगा। तो लिखते हैं खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ऊपर शंकु है, हम शंकु का आयतन निकालेंगे, और ये अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³ होता है। यहाँ जो शंकु का त्रिज्या होगा वही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। अब हम देख रहे हैं 1/3 यहाँ भी है और यहाँ भी 3 है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, r² यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो सभी में हम इसे कॉमन कर लेते हैं, तो 1/3 पाई r² कॉमन हो जाएगा, मिलेगा h प्लस 2, और r³ से r² कॉमन किए तो ये r बचेगा। 1/3 पाई का मान 22/7, r का जो मान है हम 7/2 रख लेते हैं, 7/2 गुना 7/2, चूंकि पावर 2 है इसीलिए हम 2 बार लिखे हैं। कोष्ट h का मान आ गया 11 प्लस 2 गुनी r का मान 7/2। अब 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, एक साथ से एक साथ कट गया, 11 दूना 22, अब तो नहीं कटेगा, तो 11 सते 77 और 3 दूना 6, कोष्ट कर लेते हैं, 11 और जोड़ 7 एकम 7, तो 77/6 गुने 11 7 18, 6 3 18,
अर्थात 77 को 3 से गुना कर लेते तो 7 21 के 1 हासिल 2, 21 2 23 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा खिलौने का आयतन हो गया। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।